हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 21 से लेकर के 27 मार्च 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। ओके, सो अगर आपकी सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन पाइसीज में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। काफ़ी स्टक है आपकी लाइफ अभी इस टाइम पे, वरना कार्ड्स ऐसे कभी नहीं फंसते हैं। ओके, सो ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द टावर, द मून, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसीज, व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपके पास द फूल कार्ड। देखिए, 8 कार्ड में से 4 कार्ड तो आपके मेजर अरकाना हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लव लाइफ में इस टाइम पे, या फिर हो रहा है। सो यस, मैं आपको पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसीज, एरीज, एक्वेरियस, लियो मैंने बता दिया। ओके, एंड टॉरस भी है यहाँ पर। ओके, टॉरस भी है। यस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखिए, यहाँ पर है फुल एनर्जी। तो मुझे ये लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही केयरलेस हो चुके हैं इस पर्सन को लेकर के। ओके, एंड मे भी हो सकता है आप कुछ ऐसा रिस्क लेने जा रहे हो जिसके कोई मायने नहीं हो आगे। ओके, सो आप प्लीज़ कोई भी स्टेप फॉरवर्ड लेने से पहले 10 बार सोच लें, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द फुल एनर्जी से। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, इसका मतलब ये है कि अभी आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, एंड आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों की सुनते भी हैं आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी। ओके, सो ये सब चीज़ें जो है रिलेशनशिप में दरारें लेके आती हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, सो ये जो है कंपटीशन की भावना के तहत जो है कोई आपसे इस तरह की द्वेष भावना भी रख रहा है। हो सकता है उनका कोई दोस्त हो या फिर आपका कोई दोस्त हो, ऐसा कोई हो सकता है। ओके, सॉरी। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं यही कहूँगा। एंड आप इस पर्सन को हमेशा तवज्जो देते हैं, आप इस पर्सन को हमेशा पेडेस्टल पर रखते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पर्सन की जो आदतें हैं वो कुछ अलग हैं। मे भी हो सकता है ये पर्सन कहीं और भी इन्वेस्टेड हो। ओके, सो और आपको इसके बारे में नहीं पता। सो आपको धोखा मिल सकता है, ऐसा पॉसिबल है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि 7 ऑफ
सोर्ड से आपसे काफ़ी चीज़ें छुपाई जा रही हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बट आपको नहीं पता हैं। और ये पर्सन चोरी छिपे किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसके नीचे है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स कई बार रिप्रेजेंट करता है कि आपके लिए कन्फ्यूजन बेसिकली, ओके। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे कुछ भी नहीं जानते इस पर्सन के बारे में, ओके। आपको ऐसा लग सकता है आने वाले टाइम में कि इस पर्सन के साथ आपने इतना टाइम इन्वेस्ट कर लिया, इसके बावजूद भी इस पर्सन के बारे में आप बहुत कम जानते हैं, ऐसा आपको लगेगा, ओके। यस। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड क्या है? देखिए, आपको यूनिवर्स कोई भी हार्म नहीं होने देगा, लेकिन ये चीज़ जो है, ये हफ्ता जो है, ये समय जो आपके लिए चल रहा है, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। देखिए, द टावर है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपने जो चीज़ें सोची थी और जो चीज़ प्लान की थी, वो सारी की सारी धराशायी होने वाली हैं। आपके लिए कुछ बहुत ही शॉकिंग हो सकता है, ओके। एंड ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपके लिए कुछ अच्छा हो इसके बाद कुछ शॉकिंग हो जाए तो, लेकिन कुछ अच्छा हो जाए, जैसे लॉटरी जीत जाते हैं लोग बाग, ये वो सब चीज़ नहीं है। ये एक्चुअली आपको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देगा आपकी लाइफ में, ओके। सो इसके लिए तैयार रहें, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए ब्रेकअप मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं अभी, ओके। एंड आपका भरोसा सा टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आगे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वो हैं इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, रिमॉर्सफुल, इमोशनल ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और अनक्लियरनेस, डिसेप्शन, धोखेबाजी, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है आपके पर्सन ने, ओके। आप इसको ख़त्म करने जा रहे हैं रिलेशनशिप को, क्योंकि आपके लिए ये बैक स्टैबिंग है, आपके पीठ पीछे ही ये सब होता रहा और आपको पता नहीं चला। 10 ऑफ सोर्ड से आपके लिए बैक स्टैब्ड है एंड आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। और यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय इसके कि इस रिलेशनशिप को अब ख़त्म कर दिया जाए। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अभी भी इस रिलेशनशिप को खींचे जा रहे हैं, जबकि उन्हें पता चल चुका है कि उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। आई डोंट नो वाई पीपल डू दैट, बट कई बार पाइसेस इस स्थिति में पाए गए हैं कि वो ऐसे रिलेशनशिप को चला लेते हैं जिसमें सच में अब कुछ नहीं बचा होता। तभी भी पाइसेस की बिकॉज ऑफ द इमोशनल नेचर, आई डोंट नो कि वो कितना इमोशनली डीप डाउन जुड़ जाते हैं, इस वजह से लोग चलाए जाते हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप अब बस गिराने के ही मूड में है इस रिलेशनशिप से अपना बोझ। ये जो बोझ है आपका, ये इस रिलेशनशिप का बोझ आपके सिर पे, उसको आप हटा देने वाले हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि अगर आप इस पर्सन के साथ रहते और बाद में आपको पता चलता कि ये पर्सन ऐसा है, आप इसके साथ शादी कर लेते, तब आपको पता चलता कि ये पर्सन ऐसा है, देन इट विल बी ए ट्रबल, राइट। तो अच्छा ही हुआ कि आपको पहले पता चल गया कि ये पर्सन ऐसा है, राइट। अब मैं ये कहूँगा कि आपके लिए अभी कुछ अच्छा भी है, और बट अभी आपको वो पॉजिटिव साइड इसकी दिखाई नहीं देगी। तो मैं कितना भी कहूँ कि कितना पॉजिटिव है, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा अभी, ओके। सो यस, प्रॉस्पेरिटी है अहेड, एंड आप शायद मूव करना सोच रहे हैं कहीं दूसरी कंट्री में या फिर किसी दूसरी सिटी में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन को ब्लॉक करने वाले हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ब्लॉक्ड है। ये पर्सन ट्राई करेगा आपसे कांटेक्ट करने की, आपसे मिलने की, जुलने की, लेकिन आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। क्लियर पिक्चर है यहाँ पर। ये पर्सन मैसेजेस करता रहेगा लेकिन आपको, क्योंकि ये पर्सन प्लेयर है, ओके, प्लेयर है एंड फ्लर्टिशियस है,
ये पर्सन बार बार आपसे बात बढ़ाने की कोशिश करेगा, बोलेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, फलाना फलाना करके। लेकिन ये पर्सन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिशियस है एंड वेरी वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी अपने आप को मानते हैं। इस वजह से लोग इनके कब्जे में भी आ जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप मत आइएगा, मैं आपको यही कहूँ। लेट्स सी यहाँ पर क्या है आउटकम आपके लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, नो डाउट आपने इसको पर्सन को दिल से चाहा था और आपके लिए ट्रू लव कनेक्शन था, लेकिन ये पर्सन ट्रू लव कनेक्शन इसको मानता ही नहीं है। ओके, उसके लिए ये एक खेल है। ओके, सो आई डोंट सी कि किसी भी तरह से ये पर्सन आपका कोई सोलमेट हो सकता है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, आप दोनों के बीच में इमोशंस ज़रूर डेवलप हुए थे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि आप अब इस पूरी रिलेशनशिप में बेसिकली अपना स्टैंड हार चुके हैं। ओके, क्योंकि अब आप कोई स्टैंड लेना ही नहीं चाहते, राइट। तो यू आर डिफीटेड राइट नाउ एंड मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप अभी अपना सामान लेकर के जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये पर्सन जस्ट अपनी ईगो अपने पास रखे। लेट्स सी आपके पास यूनिवर्स का मैसेज क्या है। एक्सट्रीम्स, ओके, बाउंड्रीज। देखिए, नो डाउट आप दोनों की जो रिलेशनशिप थी वो एक्सट्रीम नेचर की थी एंड आप दोनों की केमिस्ट्री एक्सट्रीम नेचर की थी। आई वंडर कि यहाँ पर डेविल कार्ड नहीं आया, लेकिन डेविल कार्ड शायद इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। देखिए, अब आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लेनी है इस पर्सन के लिए, और इसको अंदर नहीं आने देना है अपनी बाउंड्रीज़ में, क्योंकि जितना ज़्यादा ये पर्सन आपकी प्रॉक्सिमिटी में होगा उतना ही ज़्यादा आपको हर्ट होगा, ये मैं देख पा रहा हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।